Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Mrs. Shazia Asghar from Elysian School and College. Dear students, लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं पर्टिकुलरली क्लास 9 के लिए और बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस लेक्चर से क्लास 5 से लेके क्लास 2nd ईयर तक हर स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सकता है। पर्टिकुलरली 9th क्लास के लिए क्यों है? क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशंस करनी होती हैं, टेंसेस हैं, वॉइसेस हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आना बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्ट हमने किया था पार्ट ऑफ स्पीच में, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रीव्यू ले लेते हैं ताकि अगर पिछला लेक्चर आप गौर से सुन नहीं पाए, मिस कर दिया किसी वजह से, तो आपको बैकअप हो जाए। नाउन से हमने स्टार्ट किया था, इसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एटसेट्रा, कंक्रीट नाउन्स, ये हमने सारी इसकी टाइप्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने नाउन्स के नंबर्स यानी वाहिद को जमा कैसे बनाना है। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं, मैं पहले भी बताती कि अगर आप एलीसियम में पढ़े हैं तो आपको प्रेप क्लास में सिखा दिया जाएगा कि अगर आपके पास एक बैग है और आप 2 हैं अगर, या 3 हैं या 4 हैं, तो आप सिंपली बैग के साथ एस लगाओगे तो बैग्स बन जाएगा। ये सारा एक बॉय है और बहुत सारे हैं, एस लगाओगे तो बॉयज बन जाएगा। तो कॉमन द वेरी फर्स्ट रूल जिसको बगैर सोचे समझे हम इस्तेमाल करते हैं, एस लगा दें नाउन के आखिर में तो वो जमा बन जाता है। बट डियर स्टूडेंट्स, यू आर ग्रोन अप नाउ, यू हैव पास योर मिडिल क्लासेस, यू आर नाउ इन द मैट्रिक पोर्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि एस के अलावा भी रूल्स हैं। बाय रूल आप आगे जमा बनाने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरा रूल ये पढ़ा कि अगर नाउन के स्पेलिंग्स में आखिर में CH, SH, डबल S, सिंगल S, X, O आ जाए तो हम खाली एस नहीं लगाएंगे, हम इसके आखिर में ES लगाएंगे तो वो वाहिद नाउन जमा बन जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, टमाटो है आखिर में O आया तो ES लगा दिया, फॉक्स है आखिर में X आया तो ES लगा दिया। नंबर 3 रूल हमने ये पढ़ा कि अगर किसी नाउन के स्पेलिंग के आखिर में Y आ रहा है और Y से पहले वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से वॉवल्स नहीं है, वॉवल आया, वॉवल के कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट के फौरन बाद Y आया तो हम Y को रिप्लेस करेंगे I से और उसके साथ हम ES लगाएंगे तो वो वाहिद नाउन जमा बन जाएगा। रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि अगर किसी नाउन के आखिर में F आ रहा है या FE आ रहा है तो हम F को रिप्लेस करेंगे V के साथ और आखिर में हम ES लगाएंगे तो वो जमा बन जाएगा। LEAF लीफ, LEAVES लीव्स। इसमें कुछ डेविएशन है जो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि आपकी हर तरह की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। नंबर 5 हमने पढ़ा कि अगर कंपाउंड नाउन्स हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ एटसेट्रा, कोलीग, क्लास फेलोज, तो वहां पे आपने एस लगाना है प्रिंसिपल वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्लास फेलोज, आप फेलोज को जमा करें, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, साथी हैं, तो हम फेलोज के साथ एस लगाएंगे, क्लास के साथ नहीं। ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर्स इन लॉ करना चाह रहे हैं, बहुत सारे भाई हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल वर्ड है ब्रदर, आप उसके साथ एस लगाओगे तो ब्रदर्स इन लॉ बन जाएगा। यानी अब तक हमने 5 रूल पढ़े, आखिर में एस ऐड कर दें जमा बन जाएगा, वाहिद नाउन के आखिर में एस ऐड करें जमा बन जाएगा, वाहिद नाउन के आखिर में ES जमा करें तो ES ऐड करें तो वो वाहिद जमा बन जाएगा। वाहिद नाउन के आखिर में Y को I से रिप्लेस करके ES ऐड करेंगे तो वो जमा बन जाएगा। वाहिद नाउन के F या FE को VES से रिप्लेस करेंगे, जमा बन जाएगा। और कंपाउंड नाउन अगर वाहिद है तो उसके प्रिंसिपल वर्ड के साथ S लगा देंगे तो वो जमा बन जाएगा। अगले हम रूल्स पढ़ते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में ऐसे नाउन्स आपको दिए हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती हैं, 5 रूल्स को फॉलो अप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एब्रीवेशंस हैं, BAs, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने BA किया हुआ तो BA पास, BAs, बहुत सारे MNAs हैं तो MNA है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो ये एब्रीवेशन है तो हम कहेंगे असेंबली में 10 MNAs वर सिटिंग ऑन द असेंबली, MNAs। पोस्ट्रोफी S लगाएंगे तो वो का के की नहीं है, वो उसकी जमा बन जाएगा। इसी तरह हरूफे तहज्जी जो है उनके साथ अपोस्ट्रोफी S लगाएंगे तो वो जमा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका कोई पेपर या क्वेश्चन चेक किया और उसके ऊपर आपने जितनी बार A लिखा है वो ठीक नहीं लिखा तो मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी, राइट योर A's करेक्टली। जितने भी A हैं आपके, एक अल्फाबेट A नहीं, जितनी बार आपके A's हैं उनको आप करेक्टली लिखो, राइट योर A's।
तो एब्रीवेशंस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो जमा बनेगा। इसी तरह से हरूफ के साथ, इंग्लिश के जो हरूफ था जी उसके साथ एस लगाएंगे तो ये जमा बनेगा। बाज़ हम उनके वॉवल्स को चेंज कर देते हैं जितने भी यूज होते हैं तो जमा बन जाता है। फुट के डबल ओ को डबल ई से चेंज कर दिया, टूथ के डबल ओ को डबल ई से चेंज कर दिया, गूज के डबल ओ को डबल ई से चेंज कर दिया तो ये वाहिद से जमा बन गए। फुट, फीट, टूथ, टीथ और गूज, गीज। माउस, माइस, लाउस, लाइस। ऑक्स, ऑक्सन, आखिरी में एस लगा दिया। चाइल्ड, चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा मिस्टेक लीजियम में तो खास तौर पे बच्चे ये करते हैं, मुझे नहीं पता बाकी कहाँ करते हैं। चिल्ड्रंस, उन्हें पता ही नहीं है, नोटिस में है, याद है कि एक चाइल्ड है, बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन है, तसल्ली नहीं होती है एस लगाए बगैर कि अगर एस नहीं लगेगा तो जमा नहीं होगा, तो वो कहेंगे चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइस। चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस, नॉट चिल्ड्रंस। एस की इनमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन का ए जो वोवल है इसको मैन कर दिया, इसी तरह इसी रूल पे वुमेन का वीमेन हो गया और मिस्टर है तो मिस्ट्रेसेस हो गए। ये वो नाउन है जिनकी वाहिद और जमा दोनों शेप अलग अलग होती हैं, आपको ये याद करनी पड़ेंगी ताकि आपको पता हो कि माइस जो है मिकी माउस है, एक मिकी माउस। आपने कार्टून देखे हैं ये अक्सर करेक्टर मिकी माउस, तो चूंकि एक बंदा है मिकी, उसका नाम मिकी माउस है, बहुत सारे हैं तो माइस, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। कुछ जो है नाउन वो बोथ नंबर्स में, सिंगुलर नंबर में भी प्लूरल नंबर में भी सेम स्पेलिंग के साथ लिखे जाते हैं। हेयर, आपके सर के बाल जितने भी हैं वो हेयर ही रहेंगे, हेयर्स नहीं होगा, डजन नहीं दर्जन। डियर, कैनन, 100, फिश, शीप, पैसा। ये अमूमन वाहिद शक्ल में भी और जमा शक्ल में भी एज सच लिखे जाते हैं। इसमें भी डेविएशन है डियर स्टूडेंट्स, हम अलग से डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 8 पे आ जाइए। सम नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैथमेटिक्स, इट्स द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं होता है, एक मैथ्स का लेक्चर होता है मैथमेटिक्स का। हम उसको खाली मैथ में नहीं कहते हैं, मैथ्स, अरेबिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो ये आखिर में एस लगे होने की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं करना है बतौर सब्जेक्ट के सारे वाहिद है, एडवाइस भी है, फर्नीचर है, सीनरी है, पोइट्री है, फिजिक्स है, न्यूज़ है, ब्रेड है, ग्रास है, एटसेट्रा। ये हमेशा बतौर सिंगुलर यूज होते हैं। इसमें भी थोड़ा सा डेविएशन है, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 9, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल के तौर पर यूज होते हैं। पीपल, पीपल आर मूविंग, पीपल आर डूइंग दिस। गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स। फोक, कैटल, पुलिस, जेंट्री, riches, scissors, shears, spectacles, jeans, sweets, thanks, tongs, trousers, vegetables। एस लगा हुआ है लेकिन ये बतौर पेयर ही यूज होंगे। ये सारे 8-9 रूल्स हैं जिसके मुताबिक से आप जवाहिद को जमा बनाएंगे। अब थोड़ी सी डेविएशन है जो मैट्रिक के स्टूडेंट को जरूर आनी चाहिए, प्राइमरी मिडिल के स्टूडेंट को नहीं भी आती तो चलेगा। रूल नंबर 4 था जहां हमने कहा था कि अगर किसी नाउन के आखिर में एफ आता है तो हम एफ को वी से रिप्लेस करके ई एस लिख देंगे। बहुत सारों में यही है लेकिन कहीं मसला भी है। फॉर एग्जाम्पल लीव को हम लीव्स लिखेंगे, ये रूल था हमारा। चीफ, चीफ्स लिखेंगे, सिंपल एस लगाएंगे, एफ को वी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। रूफ्स, वी नहीं लगाएंगे। क्लिफ, सेफ, हैंडकरचीफ, प्रूफ। ये वो नाउन है जो रूल नंबर 4 से डेविएट करते हैं। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर आखिर में एफ या एफ ई आता है तो आप उसको रिप्लेस करोगे वी से और ई एस लगाओगे। ऐसा इन वर्ड्स के साथ नहीं होगा, इन वर्ड्स के साथ सिंपल एस लगेगा तो ये जमा बन जाएंगे। प्लीज कीप इन माइंड, थोड़े से हैं, इनको आप सेपरेटली याद कर लीजिए कि इनके आखिर के एफ को हमने वी में चेंज नहीं करना है। रूल नंबर 7 हमने कहा था कि कुछ ऐसे हैं जो दोनों वाहिद और जमा सेम शेप में सेम रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे। 10 डियर हैं तो वो डियर रहेंगे, डियर्स नहीं रखेंगे। 12 डजन है तो 12 डजन रहेंगे, 12 डजन नहीं होंगे। हमारे पास 10 100 है तो वो 10 100 ही रहेंगे, 10 100s नहीं होंगे। हाँ, कहीं आपने पढ़ा होगा आई हैव लॉट्स ऑफ बुक, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मैनी थाउजेंड्स ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, इनके साथ अमूमन तादाद जाहिर करने वाले इसमों के साथ एस नहीं लगता, लेकिन अगर फिक्रे में किसी जगह पे इनके फौरन बाद प्रेपोजिशन एफ लगती है तो फिर हम लगाते हैं हंड्रेड्स ऑफ, कई सैकड़ों, 20s ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ। मेरे पास दर्जनों रंग है, आई हैव डजन्स ऑफ कलर पेंसिल्स, आई हैव 1 डजन, आई हैव 10 डजन, आई हैव 100 डजन पेंसिल्स। अगर सिंपल डजन है, ऑफ नहीं लगा तो वो उसके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा, चाहे तादाद उसकी जितनी भी हो।
हमने कहा था एक नाउन है तो वो सिंगल है, दो है कि दो से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है। लेकिन नंबर जो जाहिर करते हैं नाउन, ठीक है, उनके साथ तादाद जितनी भी बढ़ती जाएगी एस नहीं लगेगा। हाँ, उनके फौरन बाद अगर आपको प्रेपोजिशन एफ लिखा हुआ नजर आए तो फिर हम इसके साथ एस लगाते हैं। इससे मुराद होते हैं सैकड़ों, हजारों, दर्जनों उर्दू वाले। तो ये डेविएशन है। लेकिन बतौर वाहिद जमा, जब आपने वाहिद के जमा बनाने हैं तो आपने यहाँ 100 के साथ एस नहीं लगाना। फिक्रे में पढ़ते हुए, स्टेटमेंट बुक की रीडिंग में कहीं फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए अगर आप फिक्रा पढ़ो तो वहाँ पे एस लगा हो तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर एस के फौरन बाद ऑफ लगा, हंड्रेड्स हैं, 1000, फिक्रे में किसी और जगह नहीं, इस प्रॉपर तादाद जमा करने वाले इसम के फौरन बाद ऑफ लगा है तो फिर ये जस्टिफाइबल है, यहाँ लग सकता है। इसी तरह से नंबर 8 हमने कहा मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, एटसेट्रा है, इकोनॉमिक्स है, ये हमेशा वाहिद ही इस्तेमाल होंगे, सिंगुलर होंगे। थोड़ी सी डेविएशन है और ये भी मैट्रिक एफएससी के लिए है। बतौर मजमून ये सारे वाहिद हैं। आई हैव अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स, एक बुक है मैथमेटिक्स की। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं स्टूडेंट हूँ एक इकोनॉमिक्स का। तो बतौर सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, अरेबिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स एटसेट्रा, जिन सब्जेक्ट से आखिर में एस लगता है, बतौर सब्जेक्ट ये वाहिद है। लेकिन अगर उससे उस शख्स की सलाहियतें मुराद ली जाए तो वो जमा होगा। हिज मैथमेटिक्स, हिज स्किल इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स आर गुड, हिज पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी, उसकी सियासत बड़ी गंदी सी है, अजीब सी। किसी शख्स की सियासी सरगर्मियाँ या किसी शख्स की उस मजमून में सलाहियत मुराद ली जाए तो वो तब जमा लगेगा। यानी उसके साथ इसको जमा फिर भी हम एस या एस लगा के नहीं बनाएंगे, एस तो ऑलरेडी मौजूद है, हम उसके साथ अगला जो हेल्पिंग वर्ब है वो जमा लगाएंगे। इसी तरह से इसी रूल नंबर 8 में पोइट्री है, तो एक पोइट्री होती है और एक से ज्यादा पोएम्स होती हैं। तो इसको अगर आपने फाहिद से जमा बनाना हो तो इसके साथ आपको प्रीफिक्सेस लगाने पड़ेंगे। लिखा हुआ है फर्नीचर है, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, देयर इज अ ब्यूटीफुल फर्नीचर इन माई रूम, देयर आर 10 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इन माई रूम। तो अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो इसके साथ प्रीफिक्सेस लगाएंगे और प्रीफिक्सेस सामने लिखे गए हुए हैं। डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे रूल्स थे। अब आपको नाउन, उसकी टाइप्स और उसके वाहिद के जमा कैसे बनाने हैं इस पे आपको मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल हो गया होगा। इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे अगला पार्ट ऑफ स्पीच। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।